दोस्तों, हमारी जमीन पर एक जगह से दूसरी जगह का सफर करना बहुत आसान हो चुका है। हम बाइक, कार, ट्रेन और हवाई जहाज से किसी भी जगह पर कुछ ही देर में जा सकते हैं। लेकिन स्पेस में सफर करना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हमारी कायनात इतनी बड़ी है जिसमें हम अपनी मौजूदा जिंदगी में सफर नहीं कर सकते। हमें अपने करीबी सोलर सिस्टम पर जाने में हजारों साल लग जाएंगे, जो हमारी मौजूदा जिंदगी में नामुमकिन है। लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक अगर हम रोशनी की रफ्तार से सफर करते हैं तो हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, यानी वक्त हमारे लिए रुक जाएगा। और इसी थ्योरी के मुताबिक यहाँ पर ग्रेविटी ज्यादा होगी, वहाँ पर वक्त स्लो गुजरेगा, और यहाँ पर ग्रेविटी कम होगी, वहाँ पर वक्त तेजी से गुजरेगा। हमारी कायनात में एक ऐसी चीज है जिसके पास बहुत ज्यादा ग्रेविटी है। वहाँ पर गुजारा हुआ एक सेकंड जमीन के लाखों सालों के बराबर है, क्योंकि ज्यादा ग्रेविटी की वजह से वहाँ पर टाइम बहुत स्लो गुजरता है। मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक होल की, जिसे कायनात का मॉन्स्टर कहा जाता है, जिस पर सभी साइंसदान यकीन करते हैं। और हमने पहली बार 2018 में किसी ब्लैक होल को रियल में देखा था। लेकिन हमारी कायनात में एक चीज और है जिस पर साइंसदान यकीन तो रखते हैं, लेकिन आज तक उस चीज को किसी ने नहीं देखा। वो चीज है वार्म होल। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि एक चीज जिसको साइंसदानों ने देखा ही नहीं है, तो वो उस पर यकीन कैसे करते हैं। साइंस के मुताबिक ये कायनात की दो जगहों को एक दूसरे के साथ जोड़ता है, जिसके जरिए हम कायनात में एक जगह से एंटर होकर कहीं दूर दूसरी जगह पर निकलते हैं। लेकिन ये बात जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि साइंसदानों को ये कहीं नहीं मिला। लेकिन 2015 में स्पेन की एक लेबोरेटरी में साइंसदानों ने एक मैग्नेटिक वार्म होल को बना लिया है। क्या ये बात वाकई में सच है, और वो कैसे काम करता है, और आखिर हम कैसे एक वार्म होल को ढूंढ सकते हैं, ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज के इस वीडियो में। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं स्पेन की लैब में बनाए गए वार्म होल की, जिसका नाम मैग्नेटिक वार्म होल है। असल में ये स्पेस में ट्रैवल करने वाला वार्म होल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा क्लॉथ है जिसमें इंसान गायब हो जाता है, जिसमें मेटा मटेरियल नाम का एक आर्टिफिशियल मटेरियल से बना एक स्फीयर का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी एक साइड पर एक फेरोमैग्नेटिक को रखा गया था। ये बात आप जान लें कि मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल की तरफ ट्रैवल करती हैं, लेकिन इसमें लाइंस फेरोमैग्नेटिक से दाखिल होकर दूसरी साइड से बाहर आ रही थी। और ये जो सेंटर वाला हिस्सा है, इसमें इन फील्ड्स को कैच नहीं किया जा सकता, यानी ये हिस्सा उन फील्ड्स को गायब कर रहा था। साइंस के मुताबिक ऐसा ही कुछ वार्म होल्स में भी होता है, जो साइंसदानों का एक कंसेप्ट है। यानी जो मैग्नेटिक वार्म होल साइंसदानों ने जमीन पर बनाया है, उसका तल्लुक वार्म होल्स के साथ है। यानी वो वैसे ही काम करता है जैसे एक वार्म होल काम करता है, जिनको आज तक नहीं ढूंढा गया। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो चीज दिखाई ना दे वो मौजूद भी ना हो। 2018 से पहले साइंसदान ब्लैक होल पर यकीन तो रखते थे, लेकिन उन्होंने 2018 में पहली बार किसी ब्लैक होल को देखा। इसीलिए साइंसदान का कहना है कि बहुत जल्द हमें इनके सबूत मिलेंगे। सबसे पहले हमें वार्म होल का कंसेप्ट ब्लैक होल की स्टडी करने से मिला था। एक थ्योरी के मुताबिक वार्म होल में दो ब्लैक होल्स एक पुल के साथ जुड़े होते हैं, जिसे आइंस्टाइन रोशन ब्रिज कहा जाता है। ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो दोनों के होल्स को एक दूसरे से जोड़ता है। सिंपल अल्फाज में कहें, ये ब्रिज कायनात में मौजूद दो प्लेसेस को एक दूसरे के साथ जोड़ता है। इसके पास साइंसदानों ने बहुत सारे वार्म होल्स के सोल्यूशन को फाइंड किया, जो कायनात की प्लेसेस को जोड़ रहे थे। इस कंसेप्ट में साइंसदानों ने यह सोचा कि ये दो प्लेसेस के दरमियान एक शॉर्टकट की तरह काम करता है, तो इसके जरिए हम स्पेस टाइम को मोड़कर माजी में भी ट्रैवल कर सकते हैं। यानी ये थ्योरीज भी आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से कनेक्ट होती है, जिसमें अगर कोई इंसान लाइट की स्पीड से ट्रैवल करेगा तो वो टाइम ट्रैवल कर पाएगा। लेकिन ये सभी चीजें आज करना नामुमकिन है। वार्म होल्स बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, लेकिन एक चीज है जो इन्हें स्टेबल कर सकती है, और वो चीज है एक्सोटिक मैटर। ये मैटर आपको आसानी से नहीं मिलेगा। स्टीफन हॉकिंग के मुताबिक वार्म होल्स को बनाया तो जा सकता है, लेकिन इसके जरिए टाइम ट्रैवल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अनस्टेबल होते हैं, यानी ये बार बार बंद हो जाते हैं। अगर एक्सोटिक मैटर के जरिए वार्म होल्स को स्टेबल कर भी दिया जाए, तो भी उसके अंदर जाने वाले पार्टिकल्स के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अब तक वार्म होल्स के बारे में मैंने जो भी बताया है, उससे आप ये तो समझ गए होंगे कि वार्म होल्स के दो मुंह होते हैं, जो एक ब्रिज के जरिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आपने इन वार्म होल्स को मूवीज में भी जरूर देखा होगा,
जिनके जरिए स्पेस में एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सकता है। लेकिन ये बात जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि रियल लाइफ में भी वार्म होल्स को बनाया जा सकता है, जिसके जरिए आप अरबों लाइट ईयर दूर दूसरी जगहों पर जा सकते हैं। लेकिन सबसे मुश्किल काम ये है कि इन वार्म होल्स को खुला रखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। कई साइंसदानों ने ये चीजें जानने की कोशिश की है कि एक वार्म होल्स को कैसे खुला रखा जा सकता है। अगर एक वार्म होल स्टैटिक है जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, तो उसमें एक्सोटिक मैटर होगा, जिसके जरिए उस वार्म होल्स को कुछ टाइम के लिए स्टेबल रखा जा सकता है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि उस वार्म होल में मैटर कहाँ से आया। इस पर भी एक थ्योरी है। इस थ्योरी को क्वांटम फील्ड थ्योरी कहते हैं, जिसमें कुछ वैक्यूम स्टेट ऐसे बिहेव करते हैं जो एक्सोटिक मैटर का सबूत देते हैं। वार्म होल पर आज जितनी भी रिसर्च हो रही है वो इस बात को सामने रखकर की जा रही है कि इसमें एक्सोटिक मैटर होगा या नहीं। साइंसदानों के मुताबिक हमारी कायनात में दो तरह के वार्म होल्स हो सकते हैं जो साइंसदानों की इमेजिनेशन है। पहला वार्म होल ये है। पहले वार्म होल पर साइंसदानों ने 10 सालों तक स्टडी की और इतने टाइम पीरियड के बाद वो ये साबित नहीं कर पाए कि ये हमारी कायनात में मौजूद है या नहीं। यानी जितने भी साइंसदान ये साबित करना चाहते थे कि ये वार्म होल्स मौजूद नहीं हैं, तो वो सब के सब फेल हो गए। लेकिन अगर ऐसे वार्म होल सच में मौजूद हैं, तो उन्हें बहुत ज्यादा एक्सोटिक मैटर चाहिए ताकि वो खुले रह सकें। अगर इस तरह के वार्म होल सच में मौजूद हैं, तो हम उनके जरिए आसानी से स्पेस में बहुत कम टाइम में ट्रैवल कर सकते हैं। दूसरे वाला वार्म होल पहले वाले वार्म होल से ज्यादा अजीब है। साइंसदानों के मुताबिक ये भी कायनात में कहीं ना कहीं मौजूद हो सकते हैं। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है कि आखिर हम ये कैसे साबित कर पाएंगे कि वार्म होल सच में कायनात में मौजूद हो सकते हैं। साइंसदानों का कहना है कि कुछ वार्म होल्स गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद हो सकते हैं। उनका मानना है कि जब एक साइड से आने वाला मैटर दूसरी साइड से आने वाले मैटर से टकराता है तो गैमा रेस रिलीज होती हैं, जिसे डिटेक्ट करके हम ये पता लगा सकते हैं कि वहाँ वार्म होल्स मौजूद हैं। वैसे तो ब्लैक होल से भी गैमा रेस निकलती हैं, लेकिन मुमकिन है कि वार्म होल से निकलने वाली गैमा रेस इससे काफी मुख्तलिफ होगी। पहले साइंसदानों को लगता था कि मैसी ब्लैक होल्स हर गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद हो सकते हैं, लेकिन इनको प्रूव करने के लिए साइंसदानों को काफी टाइम लग गया। इसी तरह साइंसदानों को लगता है कि वार्म होल्स भी गैलेक्सीज के सेंटर में कहीं मौजूद हो सकते हैं, बस हमें उनको डिटेक्ट करना है। स्पेस में हर कोई बड़ी चीज ग्रेविटी को रिलीज करती है, तो वार्म होल्स की भी ग्रेविटी होगी। अभी हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो इन ग्रेविटी को डिटेक्ट कर सके, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जिसके जरिए हम इन वार्म होल्स की ग्रेविटी को डिटेक्ट करके ये पता लगा सकते हैं कि ये वार्म होल्स कहाँ मौजूद हैं। और साइंसदानों ने स्पेस में अजीब से रेडियो सिग्नल को नोटिस किया है। अभी साइंसदानों को इनके बारे में कुछ नहीं पता, अभी वो इनको स्टडी कर रहे हैं। हो सकता है ये सिग्नल किसी वार्म होल से आ रहे हों। आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।